हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी आज हम लोग अकाउंटिंग को समझने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अकाउंटिंग शब्द आप पहले से भी आप सुन रखे होंगे। अकाउंट्स वर्ड आप सुना होगा कहां पे, जैसे बैंक अकाउंट। आप बैंक गए होंगे तो आपने सुना होगा कि बैंक अकाउंट यानी बैंक में हमारा खाता है। तो बैंक क्या करता है, हमारे पैसे का हिसाब किताब बैंक रखता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बैंक में हमारा खाता है यानी बैंक अकाउंट। अब देखो, अकाउंटिंग वर्ड की शुरुआत आप भले ही क्लास 11th से कर रहे हो, क्लास 11th से आप अकाउंटिंग सीखना शुरू कर रहे हो, बट इसका जो फाउंडेशन है ना वो आपको बचपन से ही सिखा दिया गया है। वो कैसे सर? अब जैसे जब आप बच्चे थे और अगर किसी दुकान में जाते थे, मान के चलो कि आपको किसी खिलौने की दुकान में गए, तो आप देखते थे कि खिलौने वाले जो अंकल थे वो तब तक आपको खिलौना नहीं देते थे जब तक कि आप उनको कुछ पैसा, आप मम्मी से लेके आप उनको पैसा नहीं देते थे। वहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, वहीं से अकाउंटिंग की फाउंडेशन जो है बनती है कि पैसा का जो लेन देन है उसका जो हिसाब किताब रखना है उसी को अकाउंटिंग बोला जाता है। अब अकाउंटिंग किसका होगा? जिस लेन देन का संबंध पैसे से है, मनी से है, उसकी अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, और मनी के बारे में आप लोग को अच्छे से पता है कि मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है और पैसा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए अकाउंटिंग बहुत ही मजेदार रहने वाला है। अकाउंटिंग को हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। अब देखो, अकाउंटिंग जो है ना फुल प्रैक्टिकल है। बिजनेस की हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, बिजनेस के लेन देन की हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। तो जब आपको मान के चलो कभी कभी आपको थ्योरी भी मिलेगा ना, तो आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस थ्योरी का अपना एक एप्लीकेशन होता है, उस थ्योरी को आपको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना होता है। तो आप अपने आप को एक अकाउंटेंट समझो। अकाउंटेंट कौन होता है जरा समझो। अगर हम अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जो अकाउंटिंग जो करता है उसको अकाउंटेंट बोला जाता है। उसे हम बोलते हैं बिजनेस का चौकीदार। नॉर्मली एक चौकीदार जो मान के चलो, अगर कोई बिल्डिंग का चौकीदार है तो वो क्या करता है, वो देखता है कि बिल्डिंग में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका जो है वो रजिस्टर मेंटेन करता है। और हम आप लोग कौन है? हम लोग बिजनेस के चौकीदार हैं। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में क्या लेन देन आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, उस लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो उसी को बोला जाता है अकाउंटेंट। ठीक है, और जब आप सीए की डिग्री ले लोगे तो आप बन जाओगे चार्टर अकाउंटेंट, यानी आप बोल सकते हो चीफ अकाउंटेंट। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गया कि अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने क्यों वाला है, आपको ये चैप्टर क्यों दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, मात्र दो बात के लिए। सबसे पहला बात तो यह है कि आप एक बिजनेस के चौकीदार हो, एक बिजनेस के अकाउंटेंट हो, तो आपका काम क्या है कि बिजनेस का हिसाब किताब रखना, उसके पैसों का हिसाब किताब रखना, यानी डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग ऑफ, यहां पे आर मिसिंग है तो आर लगा दो, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस में जो पैसा का लेन देन हो रहा है, ठीक है, उसका हिसाब किताब रखना, यह अकाउंटिंग की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि व्यवसाय के लेन देनों का अच्छे से हिसाब किताब रखा जाए। सर हम हिसाब किताब क्यों रखेंगे, इसकी जरूरत क्या है? अब देखो बच्चों, यह जानना जरूरी है कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, कितना पैसा बचा है, तभी तो हम बिजनेस में सही डिसीजन ले पाएंगे और बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। एक बिजनेसमैन को यह जानना जरूरी होता है कि उस बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, और उस बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? जब सारे हिसाब किताब यानी सारे लेन देन का अच्छे से हिसाब किताब रखेंगे, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अकाउंटिंग की जो जरूरत है उन दो वजहों से जरूरत है। पहला तो है पैसों का हिसाब किताब रखना जरूरी है, और दूसरा कि कमाई कितना हो रहा है बिजनेस से।
हम कितना कमा रहे हैं बिजनेस से। हर एक, आप अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करोगे तो आपको यह जानने का हक है कि आप बिजनेस से प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है, यानी आपके पास एसेट कितनी है, कैपिटल कितनी है। ये सब वर्डिंग आपको नया नया मिलेगा। एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें बहुत ही डिटेल से हम लोग सीखने वाला है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप चुपचाप सुनते जाओ। आपको ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आपको क्लास में पहले समझने की जरूरत है, बाद में आपको नोट्स लिखने की जरूरत है। आप चाहो तो नोट्स का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, बट मैं बोलूंगा प्रिंट आउट से बेहतर है कि आपको हैंड रिटन नोट आप खुद से उस नोट को बना लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग की जरूरत दो वजह से होती है। एक तो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना, यानी पैसे की हिसाब किताब रखना, और दूसरा बिजनेस के परफॉर्मेंस की जानकारी रखना, यानी कमाई कितनी हो रही है बिजनेस से, उसका पता लगाना। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। और आपको सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हम अकाउंटिंग जो पूरे साल भर पढ़ेंगे वो होता क्या है। तो पूरा ध्यान, फुल अटेंशन से आपको सुनना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैंने लिखा है वो लिखा है अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। हर एक छोटा सा छोटा वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम किसी भी डिफिनीशन, किसी भी वर्ड को हम याद नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको अपने लाइफ में उसको उतारेंगे, उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलो समझते हैं। सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस बोलते किसको हैं। ठीक है, अब देखो, एक प्रोसेस होता है और एक होता है एक्टिविटी। एक क्या होता है? एक्टिविटीज। अब देखो, जैसे मान के चलो हमें चाय पीनी है। ठीक है, चाय पीनी है तो हम क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे? हम सबसे पहली बात तो बर्तन का इंतजाम करेंगे, किस बर्तन में हमें चाय बनानी है। ठीक है, गैस जलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पतीली में पानी डालेंगे, ठीक है, मिल्क डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हर एक, आप देखो, जो चाय पत्ती डालना, चीनी डालना, पानी डालना, ये सब क्या है? एक्टिविटीज है। और जब बहुत सारे एक्टिविटी, चाय बनाना क्या है? चाय बनाना एक प्रोसेस है। ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, हम हर एक एक्टिविटी को जब जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। यानी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, यानी जब बहुत सारे एक्टिविटीज आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस वर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक एक्टिविटी का नाम नहीं है, यानी अकाउंटिंग में केवल एक एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे एक्टिविटी मिलेगा। यानी सीरीज ऑफ एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किस चीज का? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। अब ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का प्रोसेस है। ठीक है, वो भी सिस्टमैटिकली एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब ये डिफिनीशन आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा, इसीलिए इस डिफिनीशन को हम बाद में एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। आज का क्लास खत्म होने से पहले आपको पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा और यहीं से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो हम समझते हैं पहले, मैंने बोला अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो क्यों ना इस प्रोसेस को समझ लिया जाए, तो हम डिफिनीशन को समझ लेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब इसी को अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है, इसी को एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है, यानी आप बोल सकते हो विशेषता। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अकाउंटिंग का विशेषता क्या है, तो वो डिफिनीशन के अंदर ही आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, कि अकाउंटिंग की फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको कवर करा दिया जाएगा। तो समझते हैं कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी शुरुआत होती है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हमें क्या होता है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की पहचान करनी होती है।
ठीक है, हम एक बार पहचानते हैं कि ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान कर लेते हैं और हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहचानने के बाद उसको मेजर करते हैं कि उसका कितना वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम उसका मेजरमेंट करते हैं। जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहचान लेते हैं, उसके बाद उसको हम मनी के टर्म में मेजर कर लेते हैं, तब बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है उसके नेचर के हिसाब से, तब जाके समराइज करते हैं, तब हमारा रिजल्ट्स पता चलता है और फिर रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, उन लोगों के बीच में बांट देते हैं। हम एक एक प्रोसेस को समझने वाले हैं, हम भागने वाले नहीं है, आसानी से और आराम आराम से हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला जो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब देखो, मैंने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हटा के बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों लिख दिया यहां पे। अब देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। ठीक है, यानी आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो फिनेंशियल नेचर का हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पहचानेंगे कैसे, तो आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट को दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हमें ट्रांजैक्शन और इवेंट को पहचानना है। अब यहां पे समझो ट्रांजैक्शन, अब आपको यहां पे दो वर्ड दिया गया है, ट्रांजैक्शन भी दिया गया है और दूसरा इवेंट दिया गया है। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, अब जैसे कि मान के चलो आप किसी दुकान में गए, ठीक है, आप दुकान में गए, आपने मान के चलो एक ग्लास क्या बोलते हैं, अब एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स आपने खरीदा, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया कि आप पैसा दोगे बदले में आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा। तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गया। और ट्रांजैक्शन के बाद अब इवेंट्स क्या होता है, तो इवेंट्स होता है ट्रांजैक्शन के वजह से जो रिजल्ट आता है, यानी आप बोल सकते हो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको इवेंट्स बोला जाता है। अब समझो एक बात को, ठीक है, अब मान के चलो कि आपने क्या किया, आप मान के चलो आप मोबाइल का दुकान आप चला रहे हो। ठीक है, आपने परचेज करी मोबाइल, आपने परचेज करी मोबाइल 10,000 में। ठीक है, परचेज मोबाइल खरीदा, मान के चलो आपका मोबाइल का शोरूम है। ठीक है, आपने मोबाइल 10,000 में खरीदा और आपने एक कस्टमर को उसी मोबाइल को आपने 11,000 में सेल कर दी, 11,000 में क्या किया, बेच दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये आपने 10,000 का और 11,000 का क्या किया, ट्रांजैक्शन किया। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सर ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन 1 हो गया और ये दूसरा जो हो गया सेल जो आपने किया वो ट्रांजैक्शन 2 हो गया। ठीक है, आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये तो ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के वजह से, इस ट्रांजैक्शन के वजह से एक रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया सर, 10,000 की आपने परचेज करी और 11,000 में बेच दिया, तो आपको रिजल्ट आया प्रॉफिट का। अब ये जो प्रॉफिट निकला कितना सर, 11,000 में आपने बेचा, 10,000 में आपने खरीदा था, यानी 1,000 का जो आपका प्रॉफिट हुआ, इसी को बोला जाता है इवेंट। इसी को क्या बोला जाता है, इवेंट्स। यानी ट्रांजैक्शन के वजह से जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। तो फर्स्ट जो स्टेप है, ट्रांजैक्शन को पहचान करनी होती है कि हम उस ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिलोंग करता है। अब ये क्या होता है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जिसे हम मनी के टर्म में जिसको हम मेजर कर सके। यानी हम सेकेंड स्टेप करेंगे कि हमको सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचाननी होती है और उसके बाद हम उसको मेजर करनी होती है। अब एक एग्जांपल और देखो, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। मान के चलो कि क्या हुआ कि आज आपने बहुत सारी आपके पास ट्रांजैक्शन की लिस्ट आई। ठीक है, जैसे आप मान के चलो, आप मैंने आपको बताया कि आपका मोबाइल का दुकान है, तो आपने क्या किया, जैसे कि आप मान के चलो आपका मोबाइल का जो दुकान है उसके लिए आपने रेंट पे किया। आपने क्या किया, रेंट पे किया 10,000 रुपया मान के चलो। ठीक है, आप वहां पे स्टाफ के लिए आप सैलरी दे रहे थे, आपके पास जो स्टाफ है उसको स्टाफ को सैलरी दिए, स्टाफ को सैलरी मान के चलो 8,000 रुपया आपने दिया। आपने बिजली बिल पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मान के चलो उस दुकान का 2,000 रुपया। अब आपको आपके मम्मी का फोन आया कि बेटा दुकान का बिजली बिल पे कर रहे हो तो घर का भी बिजली बिल पे कर देना। ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी आपको इलेक्ट्रिक बिल आपको बोला गया कि आप घर का भी पे कर देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल
जो आपका घर का है, होम का है, उसको भी पे कर देना, 1,000 रुपया का आया। ठीक है, तो अब बताओ आप जब आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजेक्शन को तो कैसे करोगे? सर रेंट पे किए, सैलरी दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, ये तो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया और फिनेंशियल नेचर का हो गया। बट ये जो आपने घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये तो आपका घर का ट्रांजेक्शन है, तो क्या इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे? इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपका पर्सनल है, आपका घर का ट्रांजेक्शन है। आप जो अकाउंटिंग करते हो वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन की करते हो, ना कि अपने घर की अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें पहचानना है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ये सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, अब आज की क्लास में आपको बेसिक अकाउंटिंग आज ही सीख लोगे कि अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन की पहचान करी जाती है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से संबंध रखता भी है या नहीं है, और दूसरा बात ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का है कि नहीं है। ये आप जो सेकंड पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब समझो कि कैसे हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचानने के बाद हम उसको मेजर करते हैं। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट की मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी के टर्म्स में हम उसको पहचानते हैं। जैसे हमने बात करी, यहां पे मैंने एक बात किया कि रेंट पे किया, तो हम रेंट पे किया ये तो पहचान लिए कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सैलरी पे किया, हम तो पहचान लिए कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब तक हम उसे मनी के टर्म में मेजर नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसकी अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें मनी के टर्म में मेजर करना होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट आपको मिलता है जिसको आप मेजर, विच कैन नॉट बी मेजर, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ मनी, आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा ही नहीं सकते हैं। चलो इसका मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बहुत बड़ा एक बिजनेस है, वहां पे आप किसी मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो जिसके वजह से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप एक मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। अब मुझे यह बताओ कि आप इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलोगे? हाँ सर, बिजनेस का ही है कि हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हुआ, बिजनेस में हो ही रहा, हो लेन देन तो हो रहा है, ठीक है। बट क्या इसे मनी के टर्म में हम वैल्यू कर पाएंगे? तो जब हम मान के चलो इस मैनेजर को सैलरी देंगे, ठीक है, मैनेजर को जब हम सैलरी देंगे तब तो हम उसको जो सैलरी देंगे उसकी रिकॉर्डिंग तो कर पाएंगे। लेकिन अभी तो सर हम अपॉइंट किए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, नो अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि इसे हम मनी के टर्म में वैल्यू नहीं कर सकते हैं। किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस टाइम में अभी मेरा कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है, इसीलिए हम इसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। हम केवल उसी लेन देन की अकाउंटिंग करेंगे जिसे हम मनी के टर्म में उसको वैल्यू कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, और जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। तो ये आपका दिमाग में अभी से क्लियर हो जाएगा कि हमारा अकाउंटिंग जो है वो मनी के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। तो समझ जाओ, अगर आपको मनी की पहचान करनी हो गई, मनी का इंपॉर्टेंस समझ लिए, तो अकाउंटिंग में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इसका थर्ड स्टेप क्या है अकाउंटिंग का। फर्स्ट स्टेप आपने पहचान लिया, पहचान करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचान कर लिया। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की आपने मेजरमेंट भी कर ली कि उसका कितने में पैसे में आप उसको लेन देन को रिकॉर्ड करने वाले हो। अब तीसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अब देखो, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती है वो क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। यानी बिजनेस के सारे लेन देन को, बिजनेस के सारे लेन देन को क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड करते हैं ना, इस रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नल एंट्री। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री,
ठीक है। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो उसी को बोला जाता है जर्नल एंट्री। तो मैंने क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कहां लिखते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और इस प्रोसेस को हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी के नाम से भी जानते हैं। ये आगे चल के बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, बस अभी बेसिक आइडिया ले लो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो देखो बच्चों, पुराने जमाने में तो रजिस्टर के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता था, यानी ये सारी जर्नल एंट्री वगैरह का काम जो होता था वो क्या होता था, वो रजिस्टर के अंदर होता है। बट आजकल कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, सारा काम एप्लीकेशन के थ्रू हो गया है। तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट भी जो है सिस्टम के अंदर मेंटेन होता है, यानी ये जो आपको रजिस्टर में दिखा रहा हूं ये सारा का सारा काम कंप्यूटराइज होता है आज के जमाने में। फिर भी उस प्रोसेस को हम जर्नल एंट्री के ही नाम से जानते हैं। तो आपने 3 स्टेप पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, थर्ड रिकॉर्डिंग। तो आपको आइडेंटिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं चौथा प्रोसेस जिसका नाम दिया गया है क्लासिफिकेशन। अब देखो बच्चों, इस बुक में, ये जो हमारा जर्नल का बुक है, इसमें तो हम सारा का सारा लेन देन को इसमें भर भर के हम लिखते होंगे। अब सोचो, एक बिजनेस के अंदर, जो बड़ी बिजनेस है उसके अंदर एक दिन में कितने लाखों बिजनेस ट्रांजेक्शन होते होंगे। अब उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को केवल जर्नल में लिख देने से क्या आप पता लगा पाओगे कि बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है? नहीं सर, हमें सब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका काम होता है क्लासिफिकेशन करना। अब मान के चलो ये हमारी रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारी रजिस्टर है, ठीक है, जर्नल एंट्री की। इसके अंदर मान के चलो बहुत सारे परचेज, सेल वगैरह की ट्रांजेक्शन हो रखी है। अब देखो, परचेज की ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, सेल्स की हुई, फिर परचेज हुई, ठीक है, फिर सेल्स हुई, ठीक है। इस तरह से हजारों ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, मान के चलो सैलरी की पेमेंट हुई, ठीक है, कैश की लेन देन हुई, बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ। तो इसमें हजारों ट्रांजेक्शन इस जर्नल बुक में पड़े होंगे। अब इस जर्नल बुक में हजारों ट्रांजेक्शन पड़े हैं, उनको क्या किया जाता है, इस बुक से किस बुक में लाया जाता है, लेजर बुक में लाया जाता है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग का प्रोसेस। अब यहां पे उसके नेचर के हिसाब से परचेज के लिए अलग बुक बनाया जाता है, परचेज के लिए अलग बुक बनाया जाता है, सेल्स के लिए अलग बुक बनाया जाता है। जो यानी जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको एक जगह रखा जाता है उनके नेचर के हिसाब से, यानी इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग करना, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है और उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है ग्रुपिंग करना ट्रांजैक्शन को, एंट्री को ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। यानी सारे परचेज की ट्रांजैक्शन को हम एक जगह रख दिए, सारे सेल्स की ट्रांजैक्शन को एक जगह रख दिए, जो भी सैलरी की ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक अलग लेजर बना दिए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जर्नल से उठा के हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं, इसको क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग का जो अगला स्टेप होता है वो होता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, अब इसको हम लोग समझते हैं। समराइजिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। The process of summarizing is known as trial balance। और ट्रायल बैलेंस से ही बच्चों कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट, जिससे कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है, वो बनता है ट्रायल बैलेंस से। तो थोड़ा सा समराइजिंग के प्रोसेस को समझते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप तो हमने बात करी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन, कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान हो गई, उसके बाद हम लोग क्या किए सर, उसको मनी के टर्म में मेजरमेंट किए कि कितने रुपये की ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन की पहचान हो गई, अब हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। सारे के सारी ट्रांजैक्शन, मान के चलो परचेज है, सेल्स है, कैश है, ठीक है, परचेज हुआ, सेल्स हुआ, कैश हुआ, सारा का सारा ट्रांजैक्शन, जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसको हम इस बुक में रखेंगे। इस बुक को क्या नाम दिया गया है बच्चों, इस बुक को नाम दिया गया है जर्नल।
तो हमने क्या किया, सारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की। यहां पे क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो जर्नल से हमने दूसरा स्टेप, यानी ये जर्नल हमारा कौन सा स्टेप थी, सबसे पहला तो बिजनेस की पहचान किए, बिजनेस ट्रांजैक्शन की, दूसरा मेजरमेंट किए, और थर्ड स्टेप था रिकॉर्डिंग का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में आए थे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, जर्नल से हमने क्या की थी, पोस्टिंग करी थी। पोस्टिंग किस बुक में करी थी, जिस बुक में करी थी उसका नाम रखा गया था लेजर। उस बुक को हम लोग क्या नाम दिए थे, लेजर बुक। अब लेजर बुक में क्या हो रहा था बच्चों, लेजर में क्या हो रहा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से उसकी ग्रुपिंग की जाती थी। अब जैसे देखो, परचेज का एक लेजर बनाया गया। अब उसमें परचेज से संबंधित जितने ट्रांजैक्शन है ना, वो परचेज के अंदर रख दिया जाता था। ठीक है, उसी तरह से सेल्स का सारा ट्रांजैक्शन सेल्स के अंदर रख दिया जाता था। उसी तरह से सैलरी का जो भी, मतलब जिस तरह का लेन देन होता था, उसके नेचर के हिसाब से क्या किया जाता था, अलग अलग खाते वही बना दिए जाते थे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे क्लासिफिकेशन। तो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं, समराइजिंग सीख रहे हैं, समराइजिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या होता है कि सर परचेज के अंदर सारा का सारा क्या हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो परचेज के अंदर डंप कर दिया गया, सेल्स के अंदर डंप कर गया। अब हमें क्या करनी होती है, ट्रांजैक्शन को समराइज करके अंत में बैलेंस निकालने की जरूरत होती है। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, जैसे परचेज के अंदर हमने पूरे साल भर में मान के चलो कि हमने परचेज करी 2,000 रुपया, फिर 3,000 रुपया, फिर 5,000 रुपया, तो कुल मिला के हमने कितने की परचेज करी उसका समरी निकाल के दिया गया था कि पूरे साल भर मान के चलो हमने 10,000 की परचेज करी, हमने पूरे साल भर में सेल्स कितने की करे, सेल्स मान के चलो हमने 2,000 3,000 ऐसे करके 15,000 पूरे साल भर में सेल्स करी, हमारा कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को उसके नेचर के हिसाब से बांटने के बाद उसका बैलेंस को हम एक जगह रख लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं समराइजेशन। यानी आप क्या कर रहे हैं, समरी बना रहे हैं। इस प्रोसेस को समरी के रूप में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया गया, इस प्रोसेस का नाम है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि सारे लेन देन जो होते हैं उसको एक समरी के रूप में एक सिंगल पेज में क्या किया जाता है, समराइज करके रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। समराइज करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस की बनाने की जरूरत पड़ती है। आप जितने आप एक एक करके प्रोसेस देख रहे हो ना, हर एक प्रोसेस के ऊपर आपका एक एक चैप्टर बना हुआ है। क्लास 11th में सारा चैप्टर, जैसे हमने बोला रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो जर्नल, इसको हम लोग एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी आप बस ओवरव्यू समझो कि हम समराइजेशन क्यों करते हैं। अब समराइजेशन सर हम इसलिए करते हैं क्योंकि सारे लेन देन को एक जगह तो रख दिया गया है, लेकिन हम इससे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमने कुल परचेज कितना की। अब यहाँ पे अलग अलग परचेज 2,000 3,000 5,000 10,000 पूरे साल भर का लाखों ट्रांजेक्शन हो रखी है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि टोटल परचेज हम कितना कर रखे हैं। तो ये आपको समरी से पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस से आपको पता चलेगा। और जैसे ही आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद आपको रिजल्ट जानने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये था प्रोसेस आपका समराइजिंग करने का। ठीक है, तो हमने अभी तक कुल मिला के टोटल 5 प्रोसेस पढ़ा है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, और 5th प्रोसेस हमने पढ़ा समराइजिंग का। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। अब देखो हमने समरी बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस से हमने क्या किया, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी जर्नल में। जर्नल से हमने क्या किया, उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कहां पे हमने किस बुक में किए सर, लेजर के बुक में किए। लेजर के बाद हमने क्या की, समरी बना ली। अब समरी से हमें यह पता चल गया कि किसका क्या बैलेंस है, हमने क्या क्या कर रखा है, यह हमने ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल जाता है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट बना लेते हैं।
ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट। अब ये जो बच्चों यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें रिजल्ट की पता चलती है कि हमारा रिजल्ट कितना, हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, वो हमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट से पता चल जाती है। अब इस रिजल्ट की हम एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे रेशियोज वगैरह निकालते हैं, इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारा बिजनेस आगे तरक्की कर रहा है या हमारा बिजनेस का ग्रोथ रुका हुआ है या हम घाटे में जा रहे हैं। ये सब हम पूरे रिजल्ट की हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जो पीएनएल और बैलेंस शीट आपने बना रखी है उससे जो आपका रिजल्ट है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पिछला साल हमने कितना कमाया, इस साल हम कितना कमाया, हमने प्रोजेक्शन करते हैं कि हम फ्यूचर में कितना कमाएंगे। तो यहां पे बहुत सारे एनालिसिस की जाती है। ठीक है, चलो अब ये एनालिसिस हम लोग क्लास 11th में तो नहीं सीखेंगे, बट क्लास 12 में जाके इस चैप्टर को आपको सीखने को मिलेगा। क्लास 12 के अंदर बहुत सारे आपको चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये आपको क्लास 12 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम यहां पे रिजल्ट की एनालिसिस करने के बाद अब हमें यह जरूरत होता है कि हम उन लोगों को बताएं जिनको उसकी एक्चुअल में जरूरत है। तो सर क्या हम रिजल्ट को क्या रिजल्ट लेके क्या उसका पेज को लेके हम क्या मोहल्लों में, दुकानों में, क्या बोलते हैं, रोड पे बांटते फिरेंगे? तो देखो बच्चों, इसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उस रिजल्ट को अपने वेबसाइट के अंदर लगा देती है। उस वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी जो उस बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि कौन यूजर होते हैं आपको समझना होगा, जिसने बिजनेस में पैसा लगा रखी है, उसके बिजनेस में पैसा लगा रखी है यानी इन्वेस्टर होते हैं, जिसने आपको लोन दे रखा है यानी बैंक होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट होते हैं, ये सब लोग यूजर होते हैं। उनको बताया जाता है कि आपके बिजनेस का रिजल्ट किस तरह का है। तो रिजल्ट को क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह कभी सुनते होंगे, देखते होंगे, तो आप एक वर्ड सुने होंगे, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बैलेंस शीट पीएनएल का ही डिटेल्स होता है और वो आपको क्या होता है, यूजर्स को दिया जाता है वेबसाइट के थ्रू। आप वेबसाइट में दे दिए या फिर आप प्रेस मीटिंग में आप उसको पब्लिश कर दिए, तो बहुत सारे तरीके हैं यूजर्स को कम्युनिकेट करने का। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोग का क्या हो गया, ये सारा का सारा हमारा प्रोसेस हो गया अकाउंटिंग का। ठीक है, तो बच्चों सब हम एक बार फटाफट क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूं कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है इसको टोटल 7 भाग में हमने डिस्कस किया। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, एंड लास्ट था हमारा कम्युनिकेटिंग। तो इसको आप, वैसे मैं आपको समझ में तो आ गया होगा, फिर भी आपको याद करने का अगर इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, IMRCSAC। ठीक है, इस तरह से IMRCSAC, इस कोड से आप चाहो तो अकाउंटिंग प्रोसेस को याद रख सकते हैं। वैसे आपको समझ तो आ गया होगा। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मेजरमेंट, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट और C फॉर कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू यूजर। तो ये मैंने आपको कोड बता दिया जिससे आपको अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ा दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो आपको इसकी हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं अकाउंटिंग के डिफिनीशन के ऊपर। अब देखिए, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस समझ लिया, अब इस डिफिनीशन को आप बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या है अकाउंटिंग, क्या है अकाउंटिंग? एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी हमारा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, व्यावसायिक लेन देन है, उसको रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड आपको समझ में आ गया कि रिकॉर्ड क्या होता है, किस चीज का रिकॉर्डिंग होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। कहां करते हैं? जर्नल के अंदर करते हैं। उसके बाद चूंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम ज्यादा होती है तो उसको सारा एक बुक में रख देने से काम नहीं चलेगा। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद हमको उसके नेचर के हिसाब से सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग नेचर के हिसाब से उसको अलग अलग करके ग्रुपिंग किया जाता है। उस ग्रुपिंग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग करते हैं। और वो कहां पे करते हैं? लेजर में, लेजर बुक के अंदर करते हैं। और उस प्रोसेस को नाम दिया गया है लेजर पोस्टिंग।
ठीक है, तो क्लासिफाइंग भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने बात करी समराइजिंग। अब हमने नेचर के हिसाब से अलग अलग करके उसको उसका अकाउंट तो बना लिए, लेकिन जब हमें डिसीजन लेना होगा तो हमें समराइज करके रिजल्ट देखना होगा कि हमारा परचेज कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, स्टाफ की कितनी सैलरी हुई है। तो एक जगह पे आप क्या करते हो, सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट को लेके आते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये हमने भी समझ रखी। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? सीरीज ऑफ एक्टिविटी, यानी जो लगातार एक्टिविटी चलती रहती है उसको प्रोसेस बोला जाता है। किस चीज का प्रोसेस है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का ये प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है? तो ये प्रोसेस चलता है सिस्टमैटिकली। अब इस वर्ड को समझो, सिस्टमैटिकली क्या होता है। अब देखो, अकाउंटिंग को सही तरीके से करने के लिए आपको उसको सिस्टमैटिकली प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब जैसे कि बच्चों, आप क्लास 10th की एग्जाम पास करके क्लास 11th में आए हैं, तो क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कोई बच्चे रैंडमली कोई सब्जेक्ट निकाला, किसी भी दिन पढ़ लिया। कोई प्रॉपर रूटीन फॉलो करते होंगे कि आज मंडे को ये पढ़ना है 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो क्या होता है, कुछ बच्चे एक अच्छे से प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रॉपर रूटीन बनाते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं। तो जब आप किसी काम को सिस्टमैटिक ढंग से करोगे तो क्या होगा, वहां पे गलती होने का चांस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जिन बच्चों ने एक प्रोसेस फॉलो करी, अच्छे से रूटीन बनाया, उस रूटीन पे अच्छे से पढ़ाई करी एक सिस्टमैटिक ढंग से, उनके रिजल्ट अच्छे आए होंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो यहां पे भी अकाउंटिंग क्या है कि अगर आप उसको सिस्टमैटिकली करोगे तो क्या होगा। अगर अब देखो, एक बिजनेस के अंदर लाखों लेन देन होते हैं, अगर आप सिस्टमैटिकली ढंग से नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ ट्रांजैक्शन मिस हो जाए, कुछ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओ, उसको क्लासिफिकेशन आप ढंग से नहीं कर पाओ, आप उसका समराइजिंग करते समय आपसे कुछ गलती हो जाए, तो फिर आपका जो अकाउंटिंग के अंदर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आप उस रिजल्ट को आप ट्रू एंड फेयर नहीं बोल सकते हो, यानी वो रिजल्ट गलती हो सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग को आपको उसके प्रोसेस को आपको सिस्टमैटिकली आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो ये समझ में आ गया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है उसके नेचर के हिसाब से, और फिर लास्ट में हम समराइज करते हैं। ठीक है, और ये सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं सर, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी ये हमने पढ़ रखा था फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और वो मनी के टर्म में उसको हम मेजर कर सके, उस टर्म में होनी चाहिए, और उसके बाद हम करते एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। तो बच्चों, हमने जो प्रोसेस पढ़ रखी, इसीलिए अकाउंटिंग की डिफिनीशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको प्रोसेस पढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, अब देखो प्रोसेस को मैं इस तरह से मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो फर्स्ट स्टेप आपका आ गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। पहला स्टेप क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, इसीलिए हम आइडेंटिफाई करते थे। एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद हमें सेकंड स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है कि मनी के टर्म में मेजर कर लो। मनी के टर्म में मेजर कर लिए, उसके बाद हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लो। फिफ्थ स्टेप हो गया ट्रांजैक्शन को समराइज कर लो। सिक्स्थ स्टेप हो गया कि समराइज करने के बाद उसका रिजल्ट निकाल लो। ठीक है, और सातवां स्टेप है जो कि डिफिनीशन के अंदर तो नहीं है, बट हमने बात की कि उस रिजल्ट को लोगों के बीच में जिनको उनके रिजल्ट की जरूरत है उनको कम्युनिकेट कर दो। कम्युनिकेट का मतलब होता है बता दो, उन सबको जानकारी दे दो, आप अपने वेबसाइट के अंदर लगा दो, या जैसे भी हो जिनको जरूरत है उनको आप अपना रिजल्ट क्या करो, कम्युनिकेट कर दो। तो बच्चों, आई होप आपको अकाउंटिंग का डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। वहां पे प्रोसेस को सिस्टमैटिकली फॉलो करना होता है, और वो भी वही बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म में जिसको मेजर कर सके, और फिर उस रिजल्ट जब आप इतना करने के बाद, अपने प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एनालिसिस करना होता है। तो बच्चों, ये होता है अकाउंटिंग। चलो, तो बच्चों, आज हमने अकाउंटिंग का डिफिनीशन समझ लिया। आज हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करी कि अकाउंटिंग प्रोसेस कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं। इसमें मैंने आपको एक कोड बताया, IMRC-SEC। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मेजरमेंट, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफिकेशन, S फॉर समराइजिंग,
ए फॉर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, सी फॉर कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू यूजर। इससे आपके अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ जाएंगे, और अकाउंटिंग प्रोसेस जब आपको याद रहेंगे तो आप आराम से अकाउंटिंग का डिफिनीशन भी आप उसको लिख सकते हो अच्छे से। तो ये चीज आप, आई होप आपको यहां पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बच्चों कैसा लगा क्लास जरूर बताना। देखो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि देखो हम लोग क्लास को छोटा ही रखेंगे और हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपका कोई सा भी टॉपिक आपका छोड़ने वाला नहीं हूं। 100% आपका सिलेबस कवरेज कराऊंगा, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड का हो, कहीं का आप किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग को क्या करना होगा, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। अब देखो बच्चों, आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे पास इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम आपसे कोई फीस तो चार्ज नहीं करते, बस एक मोटिवेशन रहता है कि हमारे पास ये बच्चे, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे कि उन लोगों को भी कॉमर्स की जर्नी में उनको भी आसानी से एजुकेशन प्रॉपर ढंग से मिल सके। ठीक है, और आपको ये आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप सीए पुष्पक मिश्रा के नाम से आप सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल खोल सकते हो, और आपको मैं कमेंट्स के अंदर या फिर इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, देखो क्लास तो आप सुन रहे हो, साथ में नोट्स भी बनाते चलो। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं कि आपको जो कुछ भी डाउट्स हैं, ठीक है, आप कहां से पूछोगे, तो आपको कमेंट्स करके आपको डाउट्स, सारे के सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि जो आपने पूरे क्लास में जो कुछ भी बातें आपने सीख रखी, उसको समराइज करके आप कमेंट सेक्शन में बता दो। इससे मुझे यह आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाया हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।